ज्ञान मंत्रा होम रेमेडीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि जो पीपल का पेड़ होता है उसका क्या महत्व है। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि पीपल के पेड़ की किस प्रकार पूजा करनी चाहिए है। तो सबसे पहले पीपल का पेड़, आप लोगों ने देखा होगा कि काफी सारे लोग मंदिर में अगर पीपल का पेड़ है या कहीं पे भी पीपल का पेड़ है तो उसको जल चढ़ाते हैं, उसकी पूजा करते हैं। उसका एक महत्व है। पीपल का जो पेड़ है उसको भगवान कृष्ण का रूप माना जाता है, उसको भगवान विष्णु का रूप माना जाता है। पीपल के पेड़ को वो साक्षात विष्णु है। कृष्ण भगवान ने कहा है भगवत गीता में कि पेड़ों में मैं पीपल का पेड़ हूं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पीपल का पेड़ कितना महत्वपूर्ण है, उसका कितना महत्व है और पीपल के जो पेड़ की पूजा है उसको करना कितना जरूरी है। कुछ लोग जो बहुत ज्यादा कष्टों में घिरे रहते हैं वो पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं, कुछ अपने आप करते हैं, कुछ लोगों को पंडित बताते हैं। मगर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि पीपल के पेड़ की जो पूजा है वो नियमित रूप से हम लोगों को करनी चाहिए है। साथ ही साथ लक्ष्मी का भी वास पीपल के पेड़ में बताया गया है। पीपल की जो जड़ है उसके नीचे सारे देवताओं का वास बताया गया है। तो वहीं पे देवताओं का स्वर्ग भी जो है पीपल की जड़ के नीचे बताया गया है। इसीलिए मान्यता यह है कि हम पीपल के पेड़ को जल चढ़ाते हैं। जल चढ़ाने से हमारे कष्ट दूर होते हैं। हमारे ग्रहों का पूजन भी पीपल के पेड़ को जल चढ़ाने से होता है। कुछ अगर हमारे अनिष्ट ग्रह हैं जो हमें परेशान कर रहे हैं तो हम लोगों को अलग अलग दिन बताए गए हैं कि हम कब कब पीपल के पेड़ को जल चढ़ाएं, कब कब हम पीपल के पेड़ की किस प्रकार पूजा करें। तो मैं आपको बताता हूं कि हम किस प्रकार पीपल के पेड़ की पूजा कर सकते हैं। अगर आपका शनि बहुत ज्यादा आप लोगों को परेशान कर रहा है तो आप शनिवार को पीपल के पेड़ को जल चढ़ाकर वहां पे दिया जलाएं। दिया देसी घी का दिया होना चाहिए है। साथ ही साथ अगर आपको नौकरी से कोई परेशानी है, आप लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, तो आप लोग रविवार के दिन थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा जल मिलाकर पीपल के पेड़ को चढ़ाएं। तो इससे आपको आपके नौकरी मिलने में सहायता सफलता प्राप्त होगी। साथ ही साथ अगर आपके घर में काफी कलेश चल रहे हैं और आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, घर में रोज लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो चोरियां भी हो रही हैं अगर आपके घर में, तो पीपल के पेड़ पर गुड़ चढ़ाइए, पीपल के पेड़ पर सरसों का तेल भी चढ़ाइए। साथ ही साथ अगर किसी की साढ़े साती चल रही है या उस आदमी के बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं तो मान्यता यह है कि शनिवार को अगर आप तिल का सरसों का जो तेल होता है उसका अगर आप दीवा जलाएंगे पीपल के पेड़ पे तो आपको इन सब जो दुर्घटनाएं हो रही हैं या साढ़े साती चल रही है उससे आप लोगों को राहत भी मिल सकती है। अगर आपका केतु बहुत ज्यादा खराब चल रहा है तो शनिवार के दिन आप शहद चढ़ाइए पीपल के पेड़ पे। साथ ही साथ अगर आपको बुरे सपने आते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा आपको डरावने सपने आ रहे हैं या फिर आपका मन जो है वो आपके हाथ में नहीं है, आपका मन बहुत चंचल हो रखा है, तो आप लोग उस शनिवार के दिन पीपल के पेड़ पे मीठा जल और मीठा दूध भी चढ़ा सकते हैं और वहां पे एक दीवा भी जला सकते हैं पीपल के पेड़ पे। इससे आप लोगों को जो भी आप लोगों को कठिनाइयां हैं आपके जीवन में उन सब से आपको राहत मिलेगी। पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा भी आप लोग कर सकते हैं। पीपल के पेड़ की परिक्रमा करने का मतलब है कि आप लोग देवताओं की परिक्रमा कर रहे हैं, क्योंकि शिव भगवान की तो परिक्रमा पूरी नहीं हो सकती, इसलिए सारे देवताओं की परिक्रमा हम पूरी कर सकते हैं केवल पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा लेकर के। इससे आप लोगों को जो आने वाले कष्ट हैं या जो अभी आपके कष्ट चल रहे हैं वो आप लोगों को निवारण होंगे। अगर आपका चंद्रमा खराब है तो आप सोमवार को उसका उपाय कर सकते हैं, सोमवार को जल चढ़ा सकते हैं पीपल के पेड़ पे। इसी के साथ आज का हमारा विषय खत्म होता है और देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए ज्ञान मंत्रा होम रेमेडीज।